हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके लिए सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है। ओके, सो ये पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग होने वाली है जिसमें हम आपके लिए सितंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ओके, कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके मंथ की, आपकी लव लाइफ में क्या है, लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है, करियर और मनी एंड फाइनेंसेस में क्या है। ओके, एट द सेम टाइम हम आपके लिए गाइडेड मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे एंजल्स और डिवाइन से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो ओम गणेशाय नमः। अब आप सबके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 पाइल्स हैं। ओके, 3 क्रिस्टल और कार्ड कॉम्बिनेशन है। इनमें से आपको कोई एक कार्ड क्रिस्टल कॉम्बिनेशन अपने लिए चूज़ करना है। ओके, सो आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हैं पाइल नंबर 1 है मैसेज ऑफ पीस। ओके, मैसेज ऑफ पीस, और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है एमेजोनाइट। ओके, मैसेज ऑफ पीस और एमेजोनाइट, यह है कार्ड नंबर 1। और कार्ड नंबर 2 है वो है फ्रीडम। ओके, फ्रीडम, और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है टाइगर्स आई। ओके, टाइगर्स आई क्रिस्टल। और जो थर्ड कार्ड है वो है कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप, और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो आपके पास है लैपिस लजूली। सो एक बार केयरफुल लुक दे दीजिए कि आपके लिए कौन सा आपको क्रिस्टल या कार्ड चूज़ करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप अपने लिए कौन सा क्रिस्टल और कार्ड चूज़ करें, सो आप आइज़ क्लोज़ कीजिए। ओके, और आज की रीडिंग का इंटेंशन अपने दिमाग में रखिए कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसे जाएगा। ओके, और उसके बाद आप जो है अपनी आइज़ ओपन कीजिए और देखिए कि कौन सा कार्ड और क्रिस्टल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओके, यस, आप उसे कौन सा कार्ड आप चूज़ करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है वो एक कार्ड हो सकता है मल्टीपल कार्ड्स हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो इसके मैसेजेस जैसे आपके साथ रेजोनेट हो उसको आप वैसे लीजिएगा। ओके, और अगर ये मल्टीपल कार्ड्स भी हैं, मल्टीपल कार्ड्स की तरफ भी आपका जो है आपका मन कर रहा है चूज़ करने का, सो कोई बात नहीं, हो सकता है एक से ज़्यादा कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस हों। सो आप अपनी इंट्यूशन पे इस केस में ट्रस्ट कीजिए। ओके, कि आपको कौन से कार्ड्स चूज़ करने हैं, कौन सा कार्ड या क्रिस्टल चूज़ करना है, और उसी अनुसार अपनी रीडिंग में आगे बढ़े। ओके, सो आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा क्रिस्टल कार्ड कॉम्बिनेशन अपने लिए। कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3 में से आप लोगों ने अपने लिए एक कोई चॉइस चूज़ कर ली होगी। ओके, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग्स में। ओके, सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय, कार्ड नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है मैसेज ऑफ पीस और एमेजोनाइट क्रिस्टल। ओके, सो आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। ओके, सो मुझे मैसेज ऑफ पीस से काइंड ऑफ लग रहा है कि हो सकता है किसी इशू का आप सल्यूशन चाहते हो, किसी इशू को एक पॉजिटिव टर्न देना चाहते हो, और हो सकता है सितंबर मंथ में उसका काइंड ऑफ क्लोजर हो सकता है, या काइंड ऑफ आपकी विश पूरी हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पीस का कार्ड है, और एमेजोनाइट क्रिस्टल भी काइंड ऑफ क्लियरिंग एनर्जी बैड एनर्जीज़ को क्लियर करना और कामनेस को वेलकम करना। ओके, यस, शांति को अपनी लाइफ में वेलकम करना। लेकिन हम डिटेल में इसके रिगार्डिंग हम टैरो कार्ड से ही देखेंगे। ओके, सो हम टैरो कार्ड से आपके लिए लव, करियर, मनी, फाइनेंशियल एडवाइस भी देखेंगे, और ओवरऑल एनर्जीज़ भी देखेंगे आपके लिए कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा है। ओके, इन दी एंड हम आपके लिए सितंबर 2023 के लिए हम गाइडेंस कार्ड भी ले लेंगे एंजल्स और एंसेस्टर से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इस पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, और
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं आज की रीडिंग के लिए। ओके, सो हम हर एक डेक से 2 कार्ड्स लेंगे। ओके, और ओरेकल कार्ड्स में से एक कार्ड लेंगे आपके लिए। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन, इनके लव और रिलेशनशिप्स के लिए सितंबर में 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन। ओके, 1 2। ओके, कार्ड नंबर 1 करियर से रिगार्डिंग 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन, ओवरऑल एनर्जी, गाइडेड एडवाइस। ओके, ओके, फाइनेंसेस में फाइनेंसेस और मनी मैटर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, आई थिंक दिस वन एंड दिस वन। बैक ऑफ द डेक में हैंग्ड मैन। ओके, ओके, हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स और ओवरऑल एनर्जी के लिए किसमें से कार्ड्स लेंगे। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। और चक्र विजडम टैरो में से हम देखेंगे आपको क्या पता होना चाहिए। उसके लिए हम केवल एक कार्ड लेंगे सितंबर मंथ। थिंक ओके, आई विल हैव दिस वन एज वेल। 2 कार्ड्स लिए हैं, आपको क्या पता होना चाहिए उसके लिए। सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो इसको काइंड ऑफ बेटर प्लेस करना पड़ेगा मुझे काइंड ऑफ। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए है बुक। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, Two of Pentacles, King of Cups with healing, Nine of Wands with exhaustion. Oh, ये 2 कार्ड्स हैं आई गेस। ओके, दोनों ले लेते हैं। ओके, Nine of Wands with exhaustion, और यहाँ पे है Page of Cups with understanding. I think it's Knight of Cups or Page of Cups. Just a minute. ओके, हम देखते हैं, लेकिन हम आपके कार्ड्स ओपन कर लें पहले। ओके, फाइनेंसेस में आपके लिए 5 of Cups, 8 of Cups। ओके, ओवरऑल एनर्जी में हम आपके लिए देखें 8 of Cups, 2 बार है 8 of Cups। ओके, 8 of Cups 2 बार है, और यहाँ पे है द लवर्स। ओके, ओके, कार्ड नंबर 1। सो आपके लिए सितंबर में मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि आप यस पीस को एम्ब्रेस करने वाले हैं। आपके लिए सितंबर में पीस आने वाला है। हो सकता है किसी इशू से आप काफ़ी टाइम से परेशान हो। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको पास्ट में कुछ लॉस हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे 5 of Cups हैं, और यहाँ पे देखिए आप 8 of Cups 2 बार है। ओके, हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि आपके लव एंड रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंसेस में क्या क्या टू द पॉइंट मैसेजेस हैं, बट अभी मैं काइंड ऑफ ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ। ओके, सो मुझे ऐसे लग रहा है कि काइंड ऑफ हो सकता है कि आपको कुछ पास्ट लॉस हुआ हो, और अब आप देखिए यहाँ पे 8 of Cups 2 बार है, राइट। सो अब आप उस पास्ट, जिस भी वजह से वो पास्ट लॉस हुआ हो, आप काइंड ऑफ उसको एक्सेप्ट करके अब हील करने की जर्नी पे हैं, और अब काइंड ऑफ आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, लेट गो कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को और मूव ऑन कर रहे हैं। और मूव ऑन भी कैसे कि आपने केयरफुली एनालाइज किया होगा कि क्योंकि यहाँ पे बुक है, राइट, और बुक जो है वो सीक्रेट्स को दिखाती है। ओके, सीक्रेट्स को दिखाती है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि
मुझे यस मुझे ऐसे लग रहा है कि काइंड ऑफ सीक्रेट्स का मतलब है कि आपने वो चीज़ अपने अंदर टैप कर ली है कि जिस वजह से आपको लॉस हुआ हो, राइट। सो हो सकता है आपका कोई पर्सनल बिहेवियर हो, ओके। हो सकता है कि आप परफेक्शनिस्ट हो, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हो, ओके। हो सकता है आपको सेल्फ डाउट या फियर की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ कार्ड भी है और जस्ट नीचे 5 ऑफ कप्स है, ओके। सेल्फ डाउट या फियर की प्रॉब्लम हो, सो आपने अपनी पर्सनल पावर गेन करनी हो, आपको जो है आपको इन सेटबैक से आपको अपनी पर्सनल पावर गेन करनी हो, ओके। सो यस अपनी ट्रू पर्सनल पावर को पहचानने के लिए हो सकता है ये चैलेंजेस हुए हों, और अब आपने पीपल प्लीजिंग में भी पीपल प्लीजिंग, लोगों को सेटिस्फाई करना, एक्सटर्नल वैलिडेशन, इन सब चीज़ों से अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। क्योंकि उन्होंने काइंड ऑफ आपका लॉस किया है, उन चीज़ों को आपने जब अपने साथ रखा है, सो उन्होंने काइंड ऑफ आपका लॉस किया हो। जैसे कि सपोज़ किसी चीज़ का आपको फेयर हो या सेल्फ डाउट हो, ओके, और उस चीज़ का फ़ायदा सपोज़ आपके क्लोज़ फ्रेंड या फिर किसी नियर एंड डियर वन ने उठाया हो, और उस वजह से आपका आपकी लाइफ काइंड ऑफ शेक हो गई हो, या आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो गए हो कि आपके अपने लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं, ठीक है, आपका कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ऐसा कैसे कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, या उन्होंने वो अपनी कमज़ोरी के चलते, ओके, अपनी कमज़ोरी के चलते उन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया, बट आपने अपनी सुरक्षा नहीं की, आप ये पहचान चुके हैं, और अब आप जो नेगेटिव सेट पैटर्न्स हैं उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। इनफैक्ट यू आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। आप देखिए इस 8 ऑफ कप्स में जो वुमन है, काइंड ऑफ ऑल द लॉस हुआ हो पास्ट में, ऑल द मूविंग ऑन की एनर्जी हो, लेकिन जो एटीट्यूड और पावर है, ओके, वो सब स्ट्रगल्स फेस करने की, वो काइंड ऑफ इन्हांस हुई है, ओके। सो आप पहले से बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ये श्योर है, और आपने एक काइंड ऑफ न्यू रियलिटी को देखा है अपने सामने, ओके। और यहाँ पे एंड ऑफ द कार्ड में भी है लवर्स का कार्ड, और लवर्स का कार्ड आपको अगर पता हो तो यूनियन शो करता है। सो मुझे लग रहा है जिस भी तरफ आप वर्क कर रहे हो, ओके, आपके कोई गोल्स होंगे, प्लान्स होंगे जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिली हो, ओके, पास्ट में, लेकिन लवर्स का कार्ड जो है कि आप उन सब चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को, उन सब ड्रीम्स को वापस पाने के लिए, ठीक है, आप कंप्लीटली सक्षम है। मूविंग ऑन के बाद देखिए लवर्स का कार्ड है, सो कंप्लीटली आप उन सब चीज़ों को रिसीव करेंगे। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि विश फुलफिलमेंट के चांसेस भी लग रहे हैं, सो आपने वो जो की पॉइंट है उसका पता लगा लिया है कि किन चीज़ों पे आपको वर्क करना है और कौन आपको सक्सेस दिलाएंगे, किन चीज़ों पे वर्क करके आप जो है अपने गोल के नज़दीक पहुँचेंगे, जो भी आपके गोल और डिज़ायर जिनकी तरफ आप सक्सेस चाहते हो, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब देखना कि लव एंड रिलेशनशिप्स में आपके लिए क्या है। सो ओवरऑल एनर्जी में मुझे तो जैसे मैंने बताया कि आप पीस एम्ब्रेस करेंगे, पीस की वाइब्रेशन में इस मंथ वाइब्रेट करेंगे। जो भी चीज़ें आपके लिए पहले बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी या आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट बना रही थी, उन सब चीज़ों को लेट गो करेंगे। अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप्स होंगे, कोई ऐसा इमोशन होगा जो आपको सर्व नहीं कर रहा होगा, सो अब आप उसे बाय बाय टाटा बोलेंगे और जो है एक न्यू वे ऑफ लिविंग पे आएंगे। आप अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है। जब अब आपके अंदर काइंड ऑफ कोई अब आप सोच रहे हैं कि अब आपके अंदर स्ट्रेंथ काइंड ऑफ इतनी नहीं है कि आप जो है लोगों को प्लीज़ करें या फिर चीज़ें बैलेंस करके देखें, ओके। क्योंकि उस वे ने काइंड ऑफ आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं किया, उससे काइंड ऑफ आप एग्जॉस्ट ही हुए हैं, ओके। सो अब जो है आपकी हीलिंग हो रही है, ओके। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपके सराउंडिंग्स में भी हीलिंग वाइब्रेशंस हो सकती हैं, आपके लिए एंजल्स से गाइडेंस हो सकती है, ओके। आप गाइड किए जा रहे हो यूनिवर्स के थ्रू, ओके। और इस टाइम पे आपको एडवाइस है कि आप अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हील कीजिए।
डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन द सेंस कि अगर चक्रास हील करने की बात हो तो चक्रास हील कीजिए, थॉट्स की क्लैरिटी चाहिए हो तो आप अपने थॉट्स की क्लैरिटी कीजिए, उससे कर सकते हैं आप। मेडिटेट कर सकते हैं तो मेडिटेट कर सकते हैं, और किसी और चीज़ से जिससे काइंड ऑफ आपको हीलिंग या शांति या जो है क्लैरिटी मिलती हो, उन सब चीज़ों को जो है आप अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। ओके, और यहाँ पे काइंड ऑफ आप देखिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप बोल्ड होंगे, आप फ्री होंगे, जिस तरह की मानसिकता से आप पहले जीते हुए आ रहे थे उन सब चीज़ों को, केज वाली वाइब को लेट गो करेंगे और अपनी ट्रू फ्रीडम को, अपनी ट्रू फ्रीडम को जो है आप उसे वेलकम करेंगे। क्योंकि देखिए ये बर्ड के सामने केज खुला हुआ है, इतनी स्पेस है कि वो उड़ के जा सकती है और स्काई में उड़ सकती है, लेकिन ये उसके अंदर का फियर ही है, थोड़ी नर्वसनेस ही है जो उसको अपने विंग्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कह लो या फिर विंग्स को फैलाने में जो है उसको संकोच हो रहा है, लेकिन वो जा सकती है अभी भी स्काई में। ओके, आसमान में अभी भी फुली उड़ सकती है। उसे बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और अपनी नर्वसनेस और फियर को, ठीक है, थोड़ा पीछे छोड़ना है, और जो उसको क्रॉस करके जो वहाँ पे इन्जॉयमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बाकी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैं, जो बाकी इन्जॉयमेंट है उसकी कम्युनिटी है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आपकी ट्रू फुलफिलमेंट है, जैसे आपकी डिज़ायर जो है, ओके, आपकी कोई विश जो है जिस पे आप इतने समय से काम कर रहे हैं, ओके, सो आप जा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने सेट पैटर्न्स, नर्वसनेस, सेल्फ डाउट, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है और जो है अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपने ऊपर ट्रस्ट करके अब अपनी हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ना है, अपनी हैप्पीनेस को शामिल करना है, और आप उसके डिसीजन आप लेंगे। आपको अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो पर्टिकुलरली अगर मैं देखूँ लव एंड रिलेशनशिप्स में, ओके, लव एंड रिलेशनशिप्स में मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप जो हैं बेहतर ही दिख रहे हैं सितंबर में। और बेहतर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही ना, जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही, उस एनर्जी को बाय बाय बोल रहे हैं आप। ओके, हो सकता है कि वो क्लोज एंड नियर वंस हो, तो लोगों को तो आप ऑफकोर्स लोगों को तो ऐसे तो हम लोगों को एलिमिनेट करने का तो मैं भी नहीं कहती, क्योंकि अदरवाइज दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल, और हर किसी की अपनी अपनी शैडो है, हर किसी के अपने अपने संस्कार हैं, हर किसी के अंदर किसी न किसी प्रकार का वूंड है जो उसे हील करना है। हर किसी को किसी न किसी तरह की चीज़ें हील करनी है, बेटर करनी है। सो अगर हम किसी के संस्कारों पे इतना क्रिटिकल हो जाएंगे कि उन्हें बिल्कुल ही अलग थलग या फिर जो है उनके साथ रहना नहीं पसंद करें, उनके साथ कॉन्टैक्ट या इंटरेक्शन नहीं पसंद करें, सो ये काइंड ऑफ बेटर वे या इंटेलिजेंस नहीं कहलाई जाएगी। क्योंकि अगर ये नहीं तो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल। ओके, सो हमें खुद अपनी प्रोटेक्शन करनी है, हमें खुद लोगों के बीच रह के भी जो है अपने ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और अपना वे फॉरवर्ड ढूंढना है। सो द बेटर वे टू डील क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए सितंबर में स्ट्रेंथ और 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपको जो एनर्जी सर्व नहीं करती ना, अगर कोई आपके नियर और क्लोज वंस भी हैं, ओके, सो आप अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल उनकी रीजनिंग कह लो या उनके आइडियाज़ कह लो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कह लो, सेट पैटर्न्स जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, सो आप उनकी तरफ जगल करना बंद करें, ठीक है। उस बर्डन को अपने माइंडसेट से रिलीज़ करें, उस बर्डन को रिलीज़ करें, और जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी तरफ ही फोकस रखें, उनकी तरफ ही अपना ट्रू डिवोशन और कमिटमेंट रखें। ओके, सो रिलेशनशिप से मुझे यही लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी है, आप पीस को एम्ब्रेस कर रहे हैं, और अब आप भी मूव ऑन करने की स्टेज में, और आपको जो चीज़ें पीस देंगी आप उन्हीं की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, ट्रस्ट के साथ, अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट के साथ और पावर के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, सो आप स्ट्रेंथ पोर्ट्रे करेंगे सितंबर के मंथ में। ओके, और जैसे हो सकता है पहले आपका पीपल प्लीजिंग या फियर के चक्कर में या लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में, फियर के चक्कर में
या आपके कोई सेट पैटर्न्स या कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि हमें अच्छे ही बन के रहना है, चाहे भले खुद का नुकसान हो रहा हो उसमें। सो इस तरह की चीज़ों को आप एलिमिनेट करेंगे और अपनी पावर में ऑपरेट करेंगे रिलेशनशिप्स और लव लाइफ में। यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ हो सकता है कि पहले आप हो सकता है आपका नुकसान हो जाता हो या आपको डिसअपॉइंटमेंट देखनी पड़ती हो। सो यस, आप इस तरह की वीकनेस को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट नॉलेज या इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन से ये डिस्कवर किया हो और अब आप अपनी ट्रू पावर में वाइब्रेट करेंगे इन सितंबर मंथ। ओके, सो हैप्पी फॉर यू, कार्ड नंबर 1। ओके, हम देखते हैं अब कि आपके लिए करियर में क्या मैसेजेस हैं। सो मुझे लग रहा है कि करियर हो या कोई भी एस्पेक्ट हो आपकी लाइफ का, आप तंदुरुस्त होने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है करियर एस्पेक्ट्स में भी। हो सकता है पहले अगर चैलेंजेस हों भी, सो वो केवल इस वजह से हों कि आप अपने वुंड को हील कर पाएँ। ओके, हमारे सोल में जो ब्लॉकेज होता है उस वजह से हम कहीं ना कहीं बार बार चोट खा रहे होते हैं, चाहे वो करियर हो या लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो। सो अब उस चोट पे मरहम पट्टी करने की ज़रूरत है। आपको एडवाइस है कि इस टाइम पे आपने अगर जो भी चीज़ डिस्कवर की हो, कि आपको सपोज जैसे डर लगता हो या आपके अंदर सेल्फ डाउट का ट्रेट हो, ठीक है, या आप अचानक सारी मेहनत करने के बाद भी हो सकता है एंड टाइम पे नर्वस हो जाते हों और अपने लिए स्टेप नहीं लेते हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो ये डिफरेंट सिनेरियोस है। सो आप अपना जो पॉइंट है वो डिस्कवर करेंगे सितंबर मंथ में और यस, उसे टाइम देंगे कि वो हील हो। ओके, हील कैसे हो सकता है आप कुछ अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, हो सकता है आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, क्योंकि कभी कभार हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इवन आपको एडवाइस भी यही है कि आप एक्सेप्ट करें आप जैसे। हर किसी बंदे के अंदर, हर किसी पर्सन के अंदर सब कुछ नहीं होता, राइट। सो इट इज़ यस, आपको जगल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उन्हीं नीड्स का ख्याल रखें जिनकी तरफ आप सच में कमिटेड रहना चाहते हैं। इवन किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो हीलिंग के साथ साथ जो है इमोशनल और लॉजिकल एस्पेक्ट बैलेंस के लिए भी बोला जाता है। सो इमोशंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिए, बहुत एग्जॉस्ट मत करिए अपने आप को, ठीक है। और अपनी फ्रीडम में वाइब्रेट करिए। यहाँ पे फ्रीडम का पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना, अपनी लाइफ में लव को वेलकम करना। हो सकता है आपको पता हो कि आपके लाइफ में लव क्या है, आप क्या चाहते हैं, लेकिन हो सकता है सेल्फ डाउट के चक्कर में, फियर के चक्कर में, नर्वसनेस के चक्कर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप जो है अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी बोल्डनेस नहीं शो कर रहे हो, मैच्योरिटी नहीं शो कर रहे हो। ओके, सो जस्ट गो आउट, क्योंकि आपके पास विंग्स भी हैं, आप पूरी तरह से सक्षम भी हैं। ओके, लेकिन यस, आप पूरी तरह से सक्षम भी हैं, लेकिन आपको बस अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट करके अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना है। ओके, बिना किसी डिपेंडेंसी के, क्योंकि हो सकता है इमोशंस में या फिर काइंड ऑफ बहुत जगह एनर्जी इधर उधर इन्वेस्ट करके आपने जो है अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया हो। और इस टाइम पे बस आपको एडवाइस है कि आप एक्सेप्ट करें अपने आप को फुली, आप जैसे भी हैं आप एक्सेप्ट करें अपने आप को और अपनी फ्रीडम में वाइब्रेट करें, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें और यस, जिस भी तरफ आप कमिटेड रहना चाहते हैं उस तरफ रहें और अपने इश्यूज़, छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ हैं जैसे सेल्फ डाउट, फियर, इन सब को ओवरकम होके अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, अपने लव को रिसीव कीजिए, क्योंकि आपकी विशेस पूरी होना तय है। ओके, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और लवर्स का कार्ड एक मेजर कार्ड होता है टैरो डेक में। ओके, यानी ये आप अपनी विशेस और डिज़ायर्स तक ज़रूर पहुँचेंगे, ये बात तय है। ओके, ये चीज़ बस आपको इसलिए थी कि ताकि ये वुंड जो है या जो है ये इशू जो है आपको आपके आगे की जर्नी में कमज़ोर ना बनाए। ओके, या इस चीज़ का फ़ायदा दूसरे लोग ना उठाएं, आपके ट्रू एफर्ट्स का फ़ायदा दूसरे लोग ना उठाएं। ओके, सपोज़ आप जैसे अगर आप, मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज़ अगर आपको सेल्फ डाउट होगा, ट्रस्ट नहीं होगा अपने आप पे, अपने से ज़्यादा दूसरे पे ट्रस्ट होगा, सपोज़ लेट्स से, सो ये चांस होगा कि नहीं कि कोई आपको दूसरा आके मैनिपुलेट कर ले,
कोई दूसरा आके आपके एफर्ट्स का जो है क्रेडिट ले ले, ये सब चीज़ें, और तभी जो है ये सब चीज़ें बाहर होती हैं। और फिर जो है सो इसके डीप रूट तक जाइए कि अगर आप अपने सेल्फ ट्रस्ट, अपने फियर्स पे काम करेंगे, अपने आप को बोल्ड करने पे ध्यान देंगे, जो चीज़ें भी आपके लिए नहीं है उनको लेट गो करने में भी नहीं डरेंगे, ओके। और जो है यस, उन चीज़ों को बोल्डली और करेजियसली रिसीव करेंगे जो आपके लिए ही हैं। सो आप अपने लिए जस्टिस क्रिएट करेंगे, ओके, जस्टिस और राइटफुल करेंगे, ओके। आपने बहुत मेहनत की है, कार्ड नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्शन का कार्ड है। इवन हो सकता है इस इशू को फिगर आउट करने में ही आपने बहुत मेहनत की हो, ओके। सो लेकिन अब ये एनर्जी क्लीन हो रही है, ओके। कामनेस और पीस आ रहा है आपके लिए सितंबर में। मैं काइंड ऑफ, और हीलिंग से और मैसेज ऑफ पीस से मैं काइंड ऑफ ये फील भी कर पा रही हूँ कि आपके लिए, और आपके पास तो अमेजोनाइट क्रिस्टल भी आया है, ओके। सो यस, इससे काइंड ऑफ मैं फील कर पा रही हूँ कि आपका या काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा आपको सितंबर में। और बस आपको एडवाइस है कि आप अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट कीजिए, अपने वुंड्स और लिमिटेशंस को हील कीजिए, और अपनी विशेस की तरफ जो है, जो लास्ट माइल है, हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत कर ली हो क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्शन है, लेकिन जो यहाँ पे पर्सनालिटी इश्यूज दिख रहे हैं कि जैसे कि अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना, अपने आप को केज्ड नहीं महसूस करना, और जो है बोल्डनेस शो करना, ओके। और मैच्योरिटी के साथ जो है आगे बढ़ना, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आपके लिए फ्यूचर के लिए यहाँ पे भी आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है, और हम देखेंगे। बट इन फाइनेंसेस में अगर आपको बताऊं तो फाइनेंसेस में हो सकता है कि क्योंकि कप्स की एनर्जी है, कप्स यहाँ पे काइंड ऑफ मोर ऑफ इमोशंस को शो करता है। सो मुझे काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ी ग्लूमीनेस लग रही है। हो सकता है फाइनेंसेस में सितंबर में आपको आपके लिए वैसे कुछ फेवरेबल या वैसे फाइनेंसेस वाइज कोई एनर्जी नहीं हो। इनफैक्ट यहाँ पे सैडनेस दिख रही है, लेटिंग गो की एनर्जी दिख रही है। मुझे लगता है अगर आप किसी टॉक्सिक जॉब एनवायरनमेंट में भी हों, ओके, जहाँ पे आपकी चीज़ें पूरी नहीं हुई हों, डिमांड्स पूरी नहीं हुई हों, ओके, सो या कोई रीज़न, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिवील हुई हो जिसमें आपको बहुत दुख हुआ हो और आपने डिसाइड किया हो कि आप अपनी जॉब छोड़ दें। सो मतलब इनफैक्ट मुझे लीविंग का ऑप्शन लग रहा है कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आप नई जगह जा सकते हैं जिससे आपको काइंड ऑफ पीस और कंटेंटमेंट मिले, ओके। सो आप चीज़ें बेहतर करते हुए दिख रहे हैं, और क्योंकि हो सकता है कि आपका टाइम अच्छा नहीं गया हो रिसेंटली फाइनेंसेस में। सो आप मुझे काइंड ऑफ दुखी दिख रहे हैं, लेकिन आप पीस को प्रेफरेंस देंगे और मूव ऑन करेंगे किसी सिचुएशन में। और ये क्योंकि फाइनेंसेस में आपके लिए आई है, सो मुझे लगता है कि सितंबर में ऑल दो फाइनेंसेस आपके अच्छे ना रहे, इन द सेंस कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि आप चेंजेस कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, ताकि आप पीस को इम्ब्रेस कर सकें, पीसफुली इस चीज़ से मूव कर सकें, ओके। लेकिन मुझे फ्यूचर आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे व्हाट यू नीड टू नो कि ऑल्दो आप हो सकता है लीव कर रहे हो, ऑल्दो यहाँ पे हो सकता है कि आप काफ़ी रिफ्लेक्शन, काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन के बाद लीव कर रहे हो कोई सिचुएशन, ओके, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बने हैं पहले से। वो चीज़ आपने इसलिए लीव की है क्योंकि वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव थी, ओके, डिस्ट्रक्टिव थी, आपका उसमें कुछ भला नहीं हो रहा था, लेकिन आप उससे बहुत कुछ सीख के आए हैं, और अब आप काइंड ऑफ जो हैं उनकी तरफ एक्शन लेंगे जो चीज़ें आप सच में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और लवर्स मेजर कार्ड है, और इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी विशेस पूरी भी होंगी। बट जो भी सीक्रेट ट्रेट है या जो भी आपका जो संस्कार है जिसको हील करने की आवश्यकता है, सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करें। अपने सराउंडिंग्स वालों को तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हर कोई अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग जी रहा है लाइफ, उनको कोई मतलब नहीं है, वो हर कोई अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग जी रहा है। इट्स जस्ट लाइक दिस कि हो सकता है हो सकता है आपके अंदर वो सेल्फ डाउट या फियर की हो, लेकिन सामने वाले के अंदर नहीं हो वो, ठीक है। तो सामने वाले के अंदर वो चीज़ नहीं हो, तो वो अगर आपको कुछ कह भी रहा है तो आपकी प्रॉब्लम को देखकर नहीं कह रहा है, आपके इशू को देखकर नहीं कह रहा है, वो सिचुएशंस को देख के कह रहा है।
जो आपके सामने सिचुएशंस हैं, ओके। और हो सकता है वो आपको कुछ इधर उधर की भी एडवाइस दे सकता है, कि जैसे कि यहाँ दे सकती हैं, अगर फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करता है कि आपके एडवाइसर्स कौन है। कि जैसे सपोज़ आप यस आपने किसी जॉब से लीव करी, अब सपोज़ कोई पर्सन आपको कह रहा है कि पागल है तूने इस टाइम पे जॉब को लीव कर दिया, इतनी अच्छी कंपनी को तूने लीव कर दिया, ओके। और क्या कहते हैं, मैं होता तो कभी नहीं करता, समथिंग लाइक। फ्रेंड ऐसे ही कहते हैं ना, फैमिली ऐसे ही कहती है, ओके। सो मैं होता तो कभी नहीं करता। लेकिन उधर जो आपको सेटबैक और लेसन सीखना था आपने सीख लिया। इनफैक्ट आपके लिए फ्यूचर में आपने छोड़ी ही इसलिए है कि आप अपनी डिज़ायर्स और अपनी विशेस पे बेटर वर्क कर सकें। आप कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं तो आपको बेटर चीज़ मिलेगी कैसे, ओके। सो मैं कह रही हूँ कि आप दूसरों की बातें, चाहे नेगेटिव हो चाहे कोई एडवाइस ही हो, बहुत केयरफुली लीजिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी लीजिए मत, आप अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे कीजिए, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ट्रस्टेड और आपका बहुत ही क्लोज हो और जिस पे आप जाना चाहें, कोई बहुत वाइज बीइंग हो। अदरवाइज़ मैं कहूँगी आप अपनी जर्नी में इंट्रोस्पेक्ट ज़्यादा करें, ओके। क्योंकि हर किसी का संस्कार अलग है। सो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, ओके। और आपको क्या चाहिए उसकी तरफ अपना इंटेंशन जेन्युइन रखिए, क्योंकि यूनिवर्स तो ऑलरेडी आपको मैसेजेस दे रही है ना कि आपके लिए क्या है, ओके। सो यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रही है, बस उन डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए और अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने आप को फुली एक्सेप्ट कीजिए। इवन अपने आसपास वालों की भी बातों पे इतना, अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स भी हों तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत कीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस करने की मत कोशिश कीजिए। हर किसी को खुश करने की भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और एग्जॉस्शन कार्ड है। तभी मैं बोल रही हूँ हर किसी को प्लीज़ करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इनफैक्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पूरी तरीके से आप अपने आप पर लग जाइए हील करने पे और अपनी ट्रू पावर में वाइब्रेट करने पे, ताकि जो आपके इश्यूज़ हैं वो हील हो पाएँ और आप अपने सेटबैक से बेटर ओवरकम करके एक जिस फॉर्म में आपको आना है उस फॉर्म में आप आ पाएँ, पावरफुल फॉर्म में आप आ पाएँ, ओके। आपके फ्यूचर के लिए मैं यहाँ पे एक कार्ड लूँगी आपके लिए, ओके। ऑल्दो मुझे लग रहा है आपके लिए सक्सेस और फुलफिलमेंट है ही, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, लेकिन लवर्स कार्ड जो है ये चॉइस को भी दिखाता है, ओके। सो लवर्स कार्ड जो है यहाँ पे चॉइस को भी दिखाता है। तो चॉइस मतलब स्टिल चीज़ें आपके ऊपर ही हैं कि आप बैठ जाएंगे या फिर उन चीज़ों को रिसीव करेंगे, ओके। आपको गाइडेड मैसेजेस तो मिल रहे हैं, लेकिन करेज और बोल्डनेस के साथ आपको ही रिसीव करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि ये चॉइस का कार्ड है, लवर्स कार्ड एक चॉइस को भी दिखाता है, ओके। सो मैं आपके लिए एक और तो मैं यही कहूँगी आपके लिए कि आप जो यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं, आप करेज और बोल्डली उनको आप मूव ऑन कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, अपने इश्यूज़ को हील करके, ओके। सो देखते हैं एक 1 कार्ड मैसेज लवर्स के बाद, समथिंग दैट माय व्यूअर्स नीड टू नो, ओके। बैक ऑफ द डेक में है जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, और किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन टेकिंग के लिए होता है। सो यस आप मैच्योरली एक्शनिंग, और यहाँ पे है 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स, ओके। सो 5 ऑफ कॉइन्स से मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये काइंड ऑफ लैक और स्ट्रगलिंग की भी वाइब है, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पे ये असिस्टेंस का भी कार्ड है इस डेक में। सो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको यूनिवर्सल असिस्टेंस मिलेगी कि आप अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये अल्टीमेटली चॉइस आपके ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है और 5 ऑफ कॉइन्स में भी मतलब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करना चाहते हैं या नहीं। आप वो अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव करेंगे जो आपकी लाइफ बेहतर बनाए या नहीं। आप उन चीज़ों को लीव करेंगे जो सच में
जो सच में आपको सर्व नहीं करें। कभी कभार क्या होता है, हम उस समय में इतना रह रहे होते हैं ना कि हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, और जब लीव करने की बारी आती है तो हम हेजिटेट करते हैं। हो सकता है किसी टाइम पे उस तरह के सर्कमस्टेंसेस में आपने इसलिए ऐसा रहना प्रेफर किया हो क्योंकि वो आपको सर्व कर रहा हो, लेकिन प्रेजेंटली वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, और इसलिए आपको एक नया पाथ चूज़ करना ही पड़ेगा आपके लिए, और इस चीज़ का डिसीजन जो है वो आपको ही लेना पड़ेगा। ओके, और यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, ये बिल्कुल सही है। अगर किसी टाइम पे कोई चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं कर रही हो तो उनको छोड़ें और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें। इसमें हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी, अडेप्ट होने में हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी, चेंज होने में, क्योंकि इसी में ही हमारा और सबका भला है। ओके, इसी में ही हमारा और सबका अच्छा है। ओके, सो आई होप सो ये गाइडेड एडवाइस में तो आपके लिए यही है कि आप यस अपनी ब्लेसिंग्स को चूज़ करें, और अपने लिए जो पॉजिटिव पाथ है उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। क्या आप चूज़ करेंगे अपने लिए पॉजिटिव पाथ, या फिर स्ट्रगलिंग वाइब में ही रहेंगे? ये काइंड ऑफ एज अ वार्निंग भी है आपके लिए। ओके, यस, आप अपने को केज में रखना ही पसंद करेंगे, या सच में अपने ऊपर ट्रस्ट करके एक बार जो है अपनी ट्रू फ्रीडम को जीना चाहेंगे? ओके, और ये आपकी चॉइसेस पे ही डिपेंड करेगा। ओके, सो इन द एंड कार्ड नंबर 1 हम आपके लिए एंजल्स एंसेस्टर्स डेक के लिए सितंबर मंथ के लिए एंजल्स एंसेस्टर्स की तरफ से क्या है 1 कार्ड गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है आपके पास। हाई प्रीस्टेस वैसे ही काफ़ी इंट्यूटिव होती है। दैट मीन्स देखिए, आप अपने पाथ को देख सकते हैं, आपको कहाँ जाना है, क्या चूज़ करना है, किससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, आपको एडवाइस है कि जिस भी तरह की नेगेटिविटी हो आपकी सिचुएशन में, जिस भी तरह की, चाहे वो लोगों की, चाहे वो सिचुएशन की, सर्कमस्टेंसेस की, कुछ भी तरह की, उनकी तरफ प्रॉपर बाउंड्रीज और चेक रखिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्लैक कैट है, और ब्लैक कैट काइंड ऑफ अपनी बाउंड्रीज सेट डिफाइन रखिए। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने इंटेंशन क्लियर रखिए कि आपको इस पाथ की तरफ जाना है। ओके, यस, ये जैसे इजिप्टियन गॉडेस को, जैसे कि गाइड बुक में इजिप्टियन गॉडेस को भी रिप्रेजेंट करती है ब्लैक कैट। सो यस, अपनी प्रोटेक्शन रखिए, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करिए। ओके, लोअर एनर्जीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। जो एनर्जीज़ आपको सर्व नहीं करी उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, और जो आप आगे अपने पाथ में पॉजिटिविटी देख सकते हैं, चेंज देख रहे हैं, उनको वेलकम करिए। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉजिटिविटी, आप देख सकते हैं अपने लिए, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ओके, सो लाइट को फॉलो करिए और पॉजिटिव रहिए अपने सिचुएशन में। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, और आपको बेस्ट विशेस। आपका सितंबर का मंथ, आने वाला साल और आने वाली लाइफ में आपके लिए हैप्पीनेस और अबंडेंस हो, और आप जिस भी चीज़ तक पहुंचना चाहते हो, जो भी आपके लिए राइटफुली सही हो, वो आपको मिले। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय कार्ड नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है सितंबर 2023 रीडिंग में। ओके, हम देख रहे हैं आपके लिए सितंबर मंथ कैसे होने वाला है, और आपने कार्ड जो चूज़ किया है वो चूज़ किया है फ्रीडम। और जैसे कि आप सब जानते हैं, फ्रीडम से मुझे लग रहा है आप काइंड ऑफ किसी तरह के बॉन्डेजेस से फ्री हो रहे हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपने अपनी शैडो हील कर ली हो। ओके, कोई पास्ट संस्कार हील कर लिया हो, और अब आप काइंड ऑफ उनसे रिगार्डिंग लोअर एनर्जीज़ को बाय बाय बोल रहे हैं, और अपने लिए हायर एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं और बेटर पॉसिबिलिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन ऑल मुझे लग रहा है कि आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस या रिसेंटली जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनसे सीखा है, और काइंड ऑफ अब आपके एंजल्स एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से फ्री करिए और अपनी सिचुएशन को एक नया टर्न दीजिए और नए चैप्टर में एंटर होइए। ओके, और क्योंकि आपने यहाँ पे टाइगर्स आई क्रिस्टल भी चूज़ किया है, और टाइगर्स आई क्रिस्टल जो होता है वो स्ट्रेंथ, पावर और प्रोटेक्शन को शो करता है। ओके, सो
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंसेस्टर्स, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी चूज़ किया है, आपके कार्ड का मैसेज भी वही कह रहा है। और जो है एट द सेम टाइम हो सकता है आपको जो भी करेज स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो इस फेज़ ऑफ टाइम पे आप हेल्प सीख कर सकते हैं अपने एंजल्स एंसेस्टर्स से। यहाँ आपको एडवाइस है कि आप इनर स्ट्रेंथ और करेज डेवलप कीजिए कि आप अपने लिए राइटफुल चीज़ें कर सकें और अपने लिए न्यू चैप्टर को वेलकम कर सकें। ओके, कार्ड नंबर 1। बाकी डिटेल हम आपके देखेंगे कि आपके कार्ड्स में से क्या आता है। ओके, कार्ड्स में क्या मैसेजेस आते हैं। हम आपके लिए लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सितंबर मंथ देखेंगे। इन द एंड हम आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स मैसेज भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, हर एक डेक से हम आपके लिए 2-2 कार्ड्स लेंगे। ओके, और इसमें से हम आपके लिए एक कार्ड लेंगे, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, 1 कार्ड फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स फॉर सितंबर मंथ। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या है। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। 2 कार्ड्स लेंगे इसमें से हम आपके लिए। ओके, आई थिंक दिस वन। ओके, मुझे लग रहा है आप किसी जर्नी की कंप्लीशन पे हो सकते हैं। ओके, और अब आप बेहतर तरीके से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ओके, करियर के लिए 2 कार्ड दीजिए, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, 1, ओके, आई थिंक दिस वन। ओके, ठीक है, लेट इट बी। ओके, और अब अगर पहले कुछ चैलेंजेस हो तो अब हारमनी आएगी, हारमनी के चांसेस दिख रहे हैं। चीज़ें बैलेंस में आएंगी और हारमनी आएगी और पीसफुली चीज़ें सेटल होंगी आपके लिए। ओके, सितंबर मंथ की काइंड ऑफ ऐसी वाइब है। ओके, फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन। 1, 2। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को क्या पता होना चाहिए एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, एक कार्ड इसमें से। ओके, चलिए हम आपके कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो आपके पास जो कार्ड है वो है स्काइथ, जो कि काइंड ऑफ आप देख रहे हो हार्वेस्ट को शो करता है। ओके, आप फुली रेडी हो चुके हैं किसी चीज़ के लिए मे बी। ओके, और अब आपका टाइम है कि आप उनके फ्रूट्स जो हैं वो इंजॉय करें। ओके, सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपके लिए स्टोन्स और कार्ड्स अरेंज कर दूंगी बेटर वे में। ओके, जस्ट अ मिनट। सो फर्स्ट कार्ड आपके पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। और 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एंडिंग्स को ही दिखाता है, जैसे कि मैं आपसे बोल रही थी। आपका मेन कार्ड भी शो कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हैंग्ड मैन, न्यू विजन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। ओके, और इसमें है द टावर। पेज ऑफ कॉइन्स, और इन दी एंड आपके पास है द हायरोफेंट। ओके, ओके, आई शुड कीप योर क्रिस्टल हियर, आई थिंक यहाँ रख देती हूँ मैं। ओके, कार्ड नंबर 2। सो जैसे मैंने कि कहा कि आपने चूज़ किया है कार्ड फ्रीडम। ओके, सो सितंबर कार्ड में आप जो है अपनी ट्रू फ्रीडम में वाइब्रेट करेंगे। ट्रू फ्रीडम मीन्स जो आप, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें पहले करते हों लेकिन स्टिल आपके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हों या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिनमें आप वैसे नहीं रिएक्ट करते हो जैसे आपको करना चाहिए हो। ओके, सो अब आप जो है इन बॉन्डेजेस को क्लियर अप कर रहे हैं।
ओके, इन बॉन्डेजेस को क्लियर अप कर रहे हैं और अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे सन है, सो अपने लिए बेटर आउटकम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर का कार्ड है, सो हो सकता है कि कोई आपका कुछ मेजर रिवील हुआ हो आपके सामने, या कुछ आपका मेजर ब्रेकअप हो, कोई मेजर चैलेंज हो आपने जो फेस किया हो अपनी लाइफ में। हो सकता है अपने रिलेशनशिप्स में, हो सकता है अपने क्या कहते हैं फाइनेंसेस या वर्क एनवायरनमेंट में। ओके, आपने चैलेंजेस फेस किए हों और उन्होंने काइंड ऑफ आपके बिलीफ सिस्टम्स को शेक करके रख दिया हो। ओके, और अब आप काइंड ऑफ कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अपनी ट्रू फ्रीडम को जो है ढूंढ रहे हैं। ओके, और उस ट्रू फ्रीडम में वाइब्रेट करने के लिए आप हो सकता है अपने लिए बेटर पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड है और ये काइंड ऑफ जैसे आप देखें तो डिज़ायर का कार्ड भी है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है। ओके, सो आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं। ओके, और आपने उसकी तरफ डेडिकेटेडली एफर्ट भी किया है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है वो काइंड ऑफ एग्जॉस्शन, एफर्ट, बस एक ही वॉन्ड रहता है कंप्लीशन के लिए। 9 के बाद एक 10, बस एक माइलस्टोन और चलना है आपको अपनी सक्सेस तक जाने के लिए। ओके, और लाइफ आपको टीच कर रही है कि आप उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, स्पिरिचुअली आपको गाइड कर रही है कि आप उस तक कैसे पहुंचते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आप अपने लाइफ चैलेंजेस से स्टक हो गए हो, परेशान हो गए हो, सो आपके लिए एक गुड मैसेज है। आपकी रीडिंग में देखिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर दी वर्ल्ड। ओके, सो आप ट्रू फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, अबंडेंस, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अबंडेंस को भी शो करता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा फुलफिलमेंट आपके लिए इन फ्यूचर है। और यस, आपके लिए इन फ्यूचर है या आपके लिए क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है फ्रॉम दिस मंथ, इनफैक्ट इसी मंथ से। ओके, सो आपके लिए एडवाइस है कि पॉजिटिव आउटलुक रखिए। ओके, पॉजिटिव आउटलुक रखिए। ऑल्दो ये आपका करियर में आया है, कौन सा, वी आर दी वर्ल्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका करियर कार्ड्स में से आया है। सो यस, आप अपने लिए बेटर चेंजेस करते हुए दिख रहे हैं और वो आपको रिजल्ट भी करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड भी है। सो यहाँ पे हो सकता है कोई आपको असिस्ट कर सकता है। अगर कोई आपको असिस्ट ना करे, किसी प्रकार की गाइडेंस ना भी दे, हो सकता है आप अपनी जर्नी में चलते चलते कोई आपको गुरु मिल सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है जो काइंड ऑफ आपके लिए बेटर सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड है, उसके नीचे ही हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट का कार्ड काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गुरु, विजडम, टीचर, नॉलेज, इन सब के लिए भी होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी तरह की असिस्टेंस मिल सकती है। ओके, अगर कोई फिजिकल फॉर्म में आप नहीं देख पा रहे हो असिस्टेंस, तो हो सकता है आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हो कि आपके लिए क्या सही है। यूनिवर्स आपको गाइडेड मैसेजेस दे रही हो कि आपके लिए क्या सही है। ओके, सो यस, और काइंड ऑफ आपकी थोड़ी बहुत रीडिंग की एनर्जी जो है मुझे थोड़ी बहुत लिटिल वे में सिमिलर लग रही है कार्ड नंबर 1 व्यूअर से। सो अगर आप कार्ड नंबर 1 की तरफ आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया हो कि आप वो भी चूज़ करें, सो आप उसके मैसेजेस भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज ये टोटली आपके ऊपर है। सो यस, लव और रिलेशनशिप में हम स्पेसिफिकली देखें कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, सो आप कोई चैप्टर एंड कर रहे हैं। ओके, लेकिन आप देखिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, आप खड़े हैं। ओके, आपको जितना रोना था, जितना दुख मनाना था, आपने मना लिया, लेकिन अब आप खड़े हैं पावर में अपनी। ओके, अब आप अपनी पावर में खड़े हैं और नेगेटिविटी को अब आप बाय बाय बोल रहे हैं। ओके, जो चीज़ें आपको पहले सर्व नहीं की, उन सबको बाय बाय बोल रहे हैं और अब आप देखिए फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। ओके, फ्यूचर की तरफ है आपका आउटलुक। ओके, और यही चीज़ है, यही आपको बोला जा रहा है, अपनी ट्रू फ्रीडम में वाइब्रेट करिए, ट्रू फ्रीडम में वाइब्रेट करिए और यस, अपने रिक्वायर्ड एफर्ट को सफल कीजिए, अपने मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी लाइए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है काइंड ऑफ मुझे लगता है आपने अपने रिलेशनशिप्स में बहुत एफर्ट दिया, हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी भी स्पेंड की हो। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आप एग्जॉस्ट या डिप्लीटेड नहीं फील कीजिए अपने रिलेशनशिप्स में। ठीक है, और जो नेचुरली इंस्टिंक्टिवली आपके दिल से आती हो वाइब, उसमें उस फॉर्म में रहिए।
ओके अपनी पावर में रहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो चैलेंजेस आपको सीखने थे आपने सीख लिए हैं, वो चैप्टर आपका क्लोज हो गया। अब काइंड ऑफ आपको नए चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए, न्यू वे ऑफ लुकिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू विजन। ओके अगर आप रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आप आप दूसरों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो सकता है कि दूसरे काइंड ऑफ आपको किसी तरह से मे बी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो। ओके रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो किसी वे में। क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है, आपको आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी ट्रू फ्रीडम में वाइब्रेट करिए, आपके लिए ये मैसेज है। ओके और उन सब को कट आउट करिए, उन एनर्जीज़ को, लोअर एनर्जीज़ को बाय बोलिए, कट आउट करिए जो आपके लिए चैलेंजिंग बन रही हैं। ओके तभी जो है आप अपनी लाइफ में नया चैप्टर ओपन कर पाएंगे। करियर में देखें तो मुझे लग रहा है कि आपको काइंड ऑफ एक नया विजन मिला है अपनी लाइफ देखने का, लाइफ को जीने का। आप देखिए यहाँ पे सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर भी है। ओके आप फिजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, आप इंट्यूटिवली चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, और अब आपके सामने काइंड ऑफ बेटर क्लैरिटी। इवन देखिए फुल सर्कल, 360 सर्कल। पहले हो सकता है आप पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहे हो, यहाँ पे देखिए पहले हो सकता है आपकी पोजीशन ऐसे हो, लेकिन अब काइंड ऑफ आप राइज अप हो गए हैं और आपको काइंड ऑफ बेटर चीज़ें, जो चीज़ें आप पहले नहीं देख पा रहे थे, हो सकता है अब आप उन चीज़ों को भी देख पा रहे हो सकता है आपकी इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही हो सकता है कि जो चीज़ें आपको पहले नहीं पता थी अब काइंड ऑफ बेटर पता लग गई हो, आपकी नॉलेज एक्सपैंड हो गई हो। ओके आपकी विजडम एक्सपैंड हो गई हो, क्योंकि हायरोफेंट के जस्ट ऊपर है न्यू विजन का कार्ड। ओके आपकी विजडम आपकी विजडम ज़्यादा हो गई हो। पहले आपका दायरा कम हो चीज़ों को देखने का, अब आपका दायरा काइंड ऑफ एक्सपैंड हो गया, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो गई है आपकी। और इस न्यू वे ऑफ लिविंग को अब उसी तरीके से उन चीज़ों को देखते हुए उन्हीं की बेसिस पे जो है आप अपने फ्यूचर डिसीजंस लें, आपको ये बोला जा रहा है। अब आपके सामने हर तरह की क्लैरिटी है, मुझे लगता है अब आप स्टकनेस से फ्री हो गए हैं। ओके और अब आप हर एंगल देख सकते हैं अपनी सिचुएशन का एटलीस्ट। ओके आपके लिए पॉसिबल है कि अब आप जो रिक्वायर्ड अबंडेंस अपने लिए एम करते हैं उसकी तरफ आप स्टेप ले सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे सितंबर मंथ में मुझे काइंड ऑफ आपके लिए मैनिफेस्टेशन ही ज़्यादा दिख रही है, और क्योंकि फाइनेंसेस में टावर कार्ड भी है, हो सकता है आप कुछ चेंज करें, चेंज फॉर द गुड ही सही, लेकिन आप कुछ चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है। टावर कार्ड है कि मतलब काइंड ऑफ आप कोई नेगेटिविटी हो उसे रिलीज़ करना पड़े, अगर किसी चीज़ का लॉस हुआ हो आपको उससे ओवरकम करने के लिए स्ट्रेंथ और वापस रेडी होना, उस तरह के शिफ्ट्स भी आप करें। ओके ऑल्दो अभी के लिए हो सकता है फाइनेंसेस में आपको चेंजेस करने पड़े, लेकिन इन फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स है कि आप अपने लिए डिज़ायर रियलिटी मैनिफेस्ट कर लेंगे। पेज ऑफ कॉइन्स डिज़ायर्स और मैनिफेस्टेशंस को दिखाता है। आप बेटर चॉइसेस के थ्रू अपने लिए वो डिज़ायर्ड मैनिफेस्टेशंस कर देंगे। इनफैक्ट कार्ड नंबर 1 में भी लवर्स कार्ड भी था। ओके लवर्स कार्ड था तो वो भी चॉइसेस को शो करता है। यहाँ भी देखिए आपको हो सकता है अपने डिज़ायर्स को चूज़ करने के लिए कोई चॉइसेस, बेटर चॉइसेस की तरफ जाना पड़े, बेटर चीज़ें चूज़ करनी पड़े। ओके कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़े कुछ चीज़ों को पाने के लिए। ओके ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सिचुएशन में वहीं एनर्जी वेस्ट करते रहना चाहते हैं या अपने लिए न्यू चैप्टर को वेलकम करना चाहते हैं, और ये आपकी चॉइसेस से ही डिटरमाइन होगा। ओके यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड है। मेजॉरिटी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको जिस भी तरह की असिस्टेंस की रिक्वायर्ड हो। ओके यहाँ पे भी देखिए आई है यहाँ पे। ओके आपको पहले से ज़्यादा क्लैरिटी है। ओके पहले से ज़्यादा क्लैरिटी, और मुझे लगता है कि आपको जिस भी तरह के असिस्टेंस या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको दिया जाएगा, मुझे लगता है यूनिवर्स और स्पिरिचुअल रेल्म के थ्रू। ओके तभी आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपनी विशेस की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स में वी आर द वर्ल्ड है। आप आने वाले समय में ऐसी लाइफ एंजॉय करें, आप आने वाले समय में ऐसी लाइफ एंजॉय करेंगे। हो सकता है आपको अच्छी कम्युनिटी भी मिले जिसमें काइंड ऑफ किसी तरह की इन्फीरियॉरिटी नहीं हो, सुपीरियॉरिटी नहीं हो। अगर पहले आप लोगों के साथ आपके चैलेंजेस रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप्स में भी है, और टावर कार्ड भी फाइनेंसिस में। तो करियर में चाहे रिलेशनशिप से मुझे लग रहा है कि आप थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हो अगर पहले,
टॉक्सिसिटी फेस करें। सो अब आप उस चीज़ को एंड करें और न्यू चैप्टर जो है उसमें काइंड ऑफ आपको हैप्पी हेल्दी गोइंग पीपल मिलेंगे जो आपकी वाइब से रेजोनेट करें। ओके, फिर भी मैं इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए एक और कार्ड लूँगी, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एक और कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन। ओके, जस्ट ओके, अगेन ओके, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट के लिए होता है। ओके, सो आपके पास है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट के लिए होता है। सो काइंड ऑफ मुझे लगता है आप जिस तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम जो अपने लिए चाहते हैं वो काइंड ऑफ आपको मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वो आपके बेटर डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं। ओके, और दूसरी बात, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि किस तरह का फ्यूचर या डिज़ायर आप चाहते हैं, ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि आप किस तरह के फ्यूचर में अपने आप को सेफ़ महसूस करेंगे। ओके, अपने लिए कौन सी चॉइसेस लेके अपने आप को सेफ़ महसूस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फील किस में बेटर करते हैं, आप अपने आप को सिक्योर किस में फील करते हैं, आप उन चॉइसेस को लीजिए। आप टेम्प्ररी चीज़ों को देखकर जो है अपना जजमेंट नहीं लें। 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपके जो ट्रू डिज़ायर्स, विशेस, स्टेबिलिटी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपने लिए आने वाली चॉइसेस लीजिए। और जो भी बोल्डनेस रिक्वायर्ड हो, क्योंकि ऑरेंज कलर बोल्डनेस को शो करता है, बोल्डनेस, करेज। ओके, जिस भी तरह की करेज या बोल्डनेस आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हो, उस करेज और बोल्डनेस में स्टेप ऑन करें। ओके, और अपने विशेस और डिज़ायर्स और इमोशंस की तरफ एक्ट कीजिए, क्योंकि ये कप्स इमोशंस का कार्ड है। आपके इमोशंस बेटर गाइड करेंगे कि आपको किस तरह का फ्यूचर अपने लिए क्रिएट करना है। ठीक है, तो अपने इमोशंस को निगलेक्ट मत कीजिए। और मुझे लगता है कि एंजल्स, एंसेस्टर्स और यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहा हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है, न्यू विजन का कार्ड है। सो मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे होंगे और यस, एंजल्स, एंसेस्टर्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही होगी। सो एटलीस्ट आप कम से कम आप करेज लेके बोल्डनेस के साथ अपने लिए राइट चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको कम्प्लीटली एक न्यू स्टेट में रखेगा। वो काइंड ऑफ आपके लिए अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, और उस तरह की चॉइस आपको लेनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव अभी आप जो भी फेस कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव पास्ट में जो भी चैलेंजेस हो, क्योंकि पास्ट इज़ नॉट इन अवर कंट्रोल। वो केवल हमें लेसन देने के लिए ही होता है बस, ताकि हम वो गलतियाँ फ्यूचर में ना करें। ओके, लेकिन आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव रखना है और पॉजिटिव रहना है और चीज़ों में स्टक नहीं रहना है। ओके, अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है। जो नेसेसरी एक्शन और बोल्डनेस आपको रिक्वायर्ड बोला जा रहा है शो अप करने को, वो शो करना है और अपनी ट्रू फ्रीडम में वाइब्रेट करना है। इनफैक्ट टाइगर्स आई क्रिस्टल भी स्ट्रेंथ को ही शो करता है, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस, करेज को। ओके, सो आप चाहें तो टाइगर्स आई क्रिस्टल या ब्रेसलेट अपने लिए जो है अपने लिए आप ख़रीद सकते हैं या अपने लिए आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि टाइगर्स आई क्रिस्टल प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ के लिए होता है। ओके, सो ये काइंड ऑफ आपको हेल्प करेगा उस एनर्जी में वाइब्रेट करने में। ओके, अगर आप चाहें तो। ओके, अदरवाइज़ आपको एडवाइस है कि आप करेज और बोल्डनेस के साथ अपनी विशेस की तरफ जब आप बढ़ेंगे, चूज़ करेंगे उनको, इररिस्पेक्टिव जो भी आपके पास्ट में चैलेंजेस हुए हों, ओके, उन लोअर एनर्जीज़ को कट आउट करेंगे और बेटर फ्यूचर की तरफ आगे पर्सपेक्टिव रखकर फ्रीडम को चूज़ करेंगे अपने लिए, तभी जो है आप जो है अपनी डिज़ायर्स और विशेस तक पहुँचेंगे और इवन अल्टीमेट सक्सेस तक पहुँचेंगे, जो भी आपने कुछ विश किया उससे कहीं ज़्यादा। और अब यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको इसमें सपोर्ट कर रही है राइज अप होने में, बेटर चीज़ें देखने में। सो किस बात की देरी है फिर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, आप उस एनर्जी में बस टैप इन कीजिए। ओके, हम आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स कार्ड। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो एंजल्स एंसेस्टर्स कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? एंजल्स एंसेस्टर्स कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए सितंबर मंथ के लिए मैसेज। ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स देखते हैं हम आप सबके लिए क्या है। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। ओके,
ओके, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स आपके लिए शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट। सो मुझे लग रहा है कि इन सिचुएशंस ने आपको काइंड ऑफ आपकी ट्रू पावर दिखाई हो। ओके, ट्रू पावर दिखाई हो, आपकी ट्रू पावर रिवील की हो आपके सामने। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे भी पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अब आप क्लियरली चीज़ें देख पा रहे हैं। और सिमिलरली शेप शिफ्टर कार्ड भी है ना, वो काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि कोई आपका स्पिरिट एनिमल हो या किसी एनिमल की इंस्टिंक्टिव एबिलिटीज़ आपके अंदर हो, ओके, जो काइंड ऑफ आपको बेटर जज करना सिखा रही हैं सिचुएशंस को। ओके, सो कहने का तात्पर्य ये है कि अब आप काइंड ऑफ आपके सामने बेटर क्लैरिटी और विजन है। ओके, अब आपके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर है चीज़ों को देखने की। ओके, इवन यहाँ पे देखिए ईगल भी है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, पास्ट में भी देख पा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ भी आपका आउटलुक है। ओके, सो इनफैक्ट आप प्रेजेंटली भी इन स्ट्रेंथ्स में वाइब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास वाले आपको थोड़ा कैजुअल ले रहे हो, आपके टैलेंट्स को वो नहीं जानते हो, लेकिन आप जानते हैं अपने टैलेंट्स को। ओके, सो आप आप अपने ट्रुथ में वाइब्रेट कीजिए, ट्रुथ में जो सही लग रहा है आप वो कीजिए, और अपने गिफ्ट्स को शो कीजिए, अपने टैलेंट्स को शो कीजिए। अगर बोल्डनेस की रिक्वायरमेंट है तो अपनी बोल्डनेस में टैप इन कीजिए। ओके, जब ज़रूरत हो तो बोल्डनेस में भी टैप इन कीजिए। आपको बोला जा रहा है आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। ओके, और ये रिक्वायर्ड है आपकी आने वाली जर्नी के लिए, आई थिंक। ओके, सो शेप शिफ्टर में से है कि जब नेसेसरी हो उस तरह का फॉर्म लेके आप जो हैं अपने लिए वैसी रियलिटी क्रिएट करें जैसे आप डिज़र्व करते हैं। ओके, सो और यही एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को और एक वर्ल्ड की तरफ एक फ्यूचर आउटलुक रख के एक नए तरीके से अब जो है अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, चूज़ कीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ओके, यहाँ पे चॉइस का कार्ड था ना आपके लिए। ओके, चूज़ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हैं, आई थिंक। ओके, आपके में 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, आप श्योरली डिज़र्व करते हैं वो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी और आपके लिए सितंबर मंथ अच्छा रहे और इवन आने वाली लाइफ भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहे। ओके, आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय कार्ड नंबर 3, हम आपके लिए देख रहे हैं कि आपके लिए सितंबर 2023 कैसे जाएगा। ओके, सो हम आपके लिए लव, करियर, मनी एंड फाइनेंसेस, ओवरऑल एनर्जी इन सितंबर मंथ देखेंगे। ओके, क्या आपको पता होना चाहिए वो देखेंगे। एट द सेम टाइम एंजल्स और एंसेस्टर्स की आपको क्या गाइडेंस या एडवाइस है उनकी तरफ से वो देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो मेन कार्ड है वो है कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, सो मुझे लगता है कि कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जो काइंड ऑफ आपके लिए लविंग भी हो, बट एट द सेम टाइम किसी तरह से हो सकता है कोई अनवांटेड थिंग या टॉक्सिसिटी भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में जो काइंड ऑफ आपको सैड कर रही हो। ओके, और अब हो सकता है आप कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज में भी हो कि आपको लेट गो करना चाहिए इस रिलेशनशिप को या फिर इसमें बने रहना चाहिए। ओके, हो सकता है कोई आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है या अगर कोई लव्ड वन, कोई लव पार्टनर के साथ भी आपका ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। और अदरवाइज भी कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं है क्योंकि अभी हम आपके कार्ड्स देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपके एंजल्स एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट ऑनेस्ट रहें अपनी फीलिंग्स के मामले में। ओके, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो उससे ज़बरदस्ती आपको एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एक सेकेंड, चलिए आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव वन कार्ड गाइडेंस फॉर कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स सितंबर मंथ के लिए। आई थिंक दिस वन एज वेल। ओके, सितंबर मंथ के लिए लव लाइफ गाइडेंस, एंजल्स डिवाइन प्लीज
2 कार्ड्स, एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, करियर के लिए 2 कार्ड्स, एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, 1 for September month for card number 3 viewers. Okay, 1 second, finances में 2 कार्ड्स ले लेते हैं हम आपके लिए। ओके, 1 and 2, I think this one as well, 3। okay, what card number 3 need to know, इसके लिए हम एक कार्ड ले। ओके, आई थिंक दिस वन। ओके, सो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं हम। ओके, सबसे पहले हम आपके ये कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे है ओके, सो आपके पास जो कार्ड है वो है कॉफीन। ओके, हम देखेंगे अभी मीनिंग्स रिलेटेड टू। और यहाँ पे आपके पास जो कार्ड है वो है क्लाउड्स, आई थिंक क्लाउड्स है ना। जस्ट अ मिनट, यस, क्लाउड्स कंफर्म कर लिया है मैंने। ओके, और आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है मैजिशियन। ओके, जजमेंट। ओके, मुझे लगता है कार्ड्स को मुझे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आप बेटर देख पाएं। ओके, करियर में आपके लिए है 7 ऑफ कप्स, प्रोजेक्शंस, प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, न्यू स्टार्ट्स, ट्रांजिशन को दिखाता है। ओके, फाइनेंसेस में हम आपका अगर देखें सो आपके पास है क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार कार्ड, और यहाँ पे इन द एंड ऑफ द रीडिंग आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वंडरफुल। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। ऑल्दो आप किसी भी चैलेंज के थ्रू गुजर रहे हो, बट 6 ऑफ वॉन्ड्स अल्टीमेट विक्ट्री को शो करता है। ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि आपके लिए सितंबर मंथ कैसा जाएगा। ओके, सो आपका जो मेन कार्ड है वो कार्मिक रिलेशनशिप कार्ड है। और कार्मिक रिलेशनशिप कार्ड से मुझे लगता है आपका हो सकता है कोई लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, स्पेसिफिकली इन रिलेटेड टू लव लाइफ हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है आप सोच रहे हों कि आप में डीप लव है, इक्वल रेसिप्रोकेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आप काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप में काफ़ी सैड भी हो कुछ चीज़ों को लेके, या काइंड ऑफ आपके पेन भी हो, क्योंकि यहाँ पे कॉफीन का कार्ड भी है। ओके, पेन का कार्ड भी है। ओके, यहाँ पे देखिए थंडर है, लेकिन यहाँ पे सन भी है, क्लाउड्स भी है, क्लैरिटी कम है। ओके, क्लैरिटी कम है आपके रिलेशनशिप में, बट फॉर श्योर मैं यहाँ पे कार्ड से जो शो हो रहा है मैं आप तक मैसेज कन्वे करूँगी कि हो सकता है कि सितंबर मंथ में आपको क्लैरिटी मिले, रिविलेशन मिले। ओके, जिस भी तरह की नॉट सो गुड चीज़ें हों आपके रिलेशनशिप में, जो भी पेन है वो एनर्जी बाय बाय होगी, वो एनर्जी फेड होगी, और क्लैरिटी और ट्रुथ की लाइट आएगी। और मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी जजमेंट कार्ड है, आपके लव कार्ड्स में भी जजमेंट कार्ड है। और रिगार्डिंग ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है वो काइंड ऑफ आपको कोई एस्पेक्ट दिखाने आया हो आपका, या काइंड ऑफ कोई लेसन देने आया हो। ओके, जो आपको सीखने की ज़रूरत हो। ओके, आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में दोनों हो सकता है कंट्रीब्यूट करें, लेकिन हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपका लॉस है, और जो है ये ओनली वन साइडेड रिलेशनशिप है। ओके, इसमें इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ कर्मा। हो सकता है कोई एस्पेक्ट हो जो आपको सीखने की ज़रूरत हो आपकी लाइफ में, और इस वजह से इस तरह का पेन
जो है आपकी लाइफ में हुआ हो। एंड यहाँ पे क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी है, और मैजिशियन का कार्ड जो है, मैजिशियन का कार्ड जो है जब डार्क सेंस में देखा जाए तो काइंड ऑफ जेन्युइन इंटेंशंस को शो नहीं करना, मतलब कि सेल्फिशनेस, ट्रिकरी और जेन्युइननेस नहीं रहना इंटेंशंस में, प्योर इंटेंशंस नहीं रहना। ओके, सो इन सब तो हो सकता है कोई ट्रिकरी हो, सेल्फिशनेस हो आपके ऑपोजिट पर्सन या ऑपोजिट पर्सन के इंटेंशंस में। ओके, आपके रिलेशनशिप्स में मुझे काइंड ऑफ ऐसी वाइब दिख रही है। हो सकता है आप किसी ऐसे क्लोज्ड रिलेशनशिप में हो जिसमें काइंड ऑफ हो सकता है आपको लग रहा हो लव, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे लॉस और पेन भी है। ओके, और अब आप जो है इस लॉस और पेन की एनर्जी को क्लियर अप कर रहे हैं। सितंबर मंथ में ये क्लियर हो रही है और आपको क्लैरिटी तो एटलीस्ट मिल रही है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। ओके, क्योंकि वही एक सही तरीका है जीने का। ओके, अगर यूनिवर्स आपको पिन पॉइंट कर रही है, कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है, ट्रुथ दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है। ओके, यहाँ पे जजमेंट कार्ड है और जजमेंट कार्ड जो है कि आप इस रिलेशनशिप से फ्री हुई है। ओके, ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए और इस रिलेशनशिप से फ्री हुई है। ओके, फ्रीडम एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन के जेन्युइन इंटेंशंस नहीं हो, शायद एटलीस्ट इन कार्ड्स में तो यही शो हो रहा है। और हो सकता है इन सितंबर आपको भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे जस्ट नीचे ही क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है कि जब सिचुएशन टफ हो तब कैसे आप बोल्डली अपने लिए खड़े हो सकते हैं। ओके, कैसे, यहाँ पे देखिए एक क्वीन के हाथ में कॉइन भी है और यहाँ पे स्नेक भी है। ओके, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी नीड्स का ध्यान भी कर सकते हैं। ओके, कैसे आप ट्रिकरी में फंसे भी ना, लेकिन अपनी ज़रूरतों और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं आप उसको भी ले सकें। ओके, और क्योंकि ये फाइनेंसेस में कार्ड है सो मुझे लग रहा है, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली और करियर वाइज आपके लिए एक नया फेज़ आने वाला है, नया स्टार्ट आने वाला है, नया चैप्टर आने वाला है। ऑल्दो रिलेशनशिप्स में जो भी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे काइंड ऑफ आपके लिए न्यू स्टार्ट दिख रहा है आपके फाइनेंसेस में। ओके, यहाँ पे प्लेफुली आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आप फाइनेंसेस में भी पहले स्ट्रगल कर रहे हो, ओके, आपके कुछ ड्रीम्स हो उन्हें पूरा करना चाहते हो, सो ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और अब आप जो है अब अपनी पावर में ऑपरेट करना सीख रहे हैं और अपनी ज़रूरतों पे एक्शन लेना सीख रहे हैं। ओके, आप अपने लिए हीलिंग कर रहे हैं। ओके, जो लॉस आपका पहले हो गया ड्यू टू रिलेशनशिप्स, ओके, और जिस भी तरह की नेगेटिव एनर्जी थी वो अब क्लियर हो रही है और अब आप जो है अपनी इंडिपेंडेंस, ट्रू फ्रीडम में आ रहे हैं। ओके, और यस, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए अपने लिए एक्शंस ले रहे हैं। हो सकता है फाइनेंसेस एरिया में आपके लिए कुछ आपको किसी प्रकार की चिंता हो या आपका पहले नुकसान हुआ हो फाइनेंसेस में, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह का चिंता का विषय हो। ओके, चिंता का विषय हो सकता है, पहले कुछ नुकसान हुआ हो या काइंड ऑफ आपको किसी तरह की वरी हो, मे बी रिलेटेड टू आपके लव्ड वंस या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स। ओके, कुछ वरी हो, कुछ एंजाइटी हो, लेकिन अब आप उन सब से फ्री हो रहे हैं और मुझे यहाँ पे स्टार कार्ड दिख रहा है। अब आप फुली, हो सकता है आपके लिए फाइनेंशियल गेन और फाइनेंशियल बेनिफिट दिख रहा है, हीलिंग दिख रही है फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस आपके बेहतर हो रहे हैं इन सितंबर मंथ। ओके, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है और सो मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए क्या राइटफुल चॉइसेस हैं। सो आप अपना विजन देखिए, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री है, आप विक्ट्री के पाथ को चूज़ कीजिए। ओके, प्लेफुली मूव ऑन कीजिए। यहाँ पे भी देखिए मूव ऑन और मूविंग ऑन का कार्ड है, यहाँ पे भी मूव ऑन, लाइफ डजंट स्टॉप। ओके, जो भी आपको वरीज़ या पेन्स हों उनको काइंड ऑफ आप हील कीजिए। ठीक है, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो विक्ट्री का कार्ड है। ओके, और जैसे आपको यूनिवर्स से साइन मिल रहे हों, जैसे आपकी इंस्टिंक्ट्स और एंजल्स एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हों, ओके, उस तरफ अपने पाथ को, अपने ट्रू विक्ट्री फॉर्म को आगे बढ़िए, इरिस्पेक्टिव पास्ट में कुछ भी लॉस हुआ हो। और रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप मुझे लग रहा है अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं
जिसमें काइंड ऑफ आपको लग रहा हो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो, काफ़ी टॉक्सिसिटी हो, आपका ज़्यादा लॉस है इसमें। ओके तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑपोजिट पार्टनर के इंटेंशंस आपकी तरफ जेन्युइन नहीं है। ओके हो सकता है वो आपको ट्रिक कर रहे हैं। सो इससे पहले कि आपका और ज़्यादा नुकसान हो या टाइम वेस्ट हो, स्पेसिफिकली आप जो हैं इस सिचुएशन में अपनी पावर में ऑपरेट करें और अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। ओके आप ट्रुथ को फेवर करें। ओके ट्रुथ को फेवर करें और जो आपके लिए राइटफुल एक्शन हो वो लीजिए। ओके इन सितंबर मंथ हो सकता है आपके लिए कोई क्लैरिटी मिल सकती है आपको, या आपके लिए वे फॉरवर्ड आ सकता है सिचुएशन में। ओके लेकिन ऑफ कोर्स आई एम सॉरी, कार्ड नंबर 3 हो सकता है आप यस आप पेन में तो हैं, लेकिन आपको पेन से इसलिए हो सकता है इस गुजरना पड़े क्योंकि आपको कुछ सीखना हो मे बी। ओके और मुझे लगता है शायद यही कि अपनी ट्रू पावर में ऑपरेट करना, बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट बट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एज वेल, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना, एट द सेम टाइम अपने आप को हील और प्रोटेक्ट करना। ओके या हो सकता है कि चीज़ों को बेटर जज करना, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये शो करता है कि हम कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। ओके प्रोजेक्शंस, बट ज़रूरी नहीं है चीज़ें एक्चुअली वैसी हों। ओके मेनली ये करियर में हो सकता है कि करियर में भी आप इस इशू से गुजर रहे हो कि आप चीज़ों को जैसे देख रहे हो वैसे चीज़ें ना होती हों। जैसे कि हम मूवी थिएटर में जाते हैं, ओके हमारी आइज़ के सामने मूवी आगे चल रही है, ओके मूवी आगे चल रही है, लेकिन प्रोजेक्टर एक्चुअली पीछे लगा हुआ है। हमें ऐसे लग रहा है कि वो स्क्रीन हमें मूवी दिखा रही है, बट एक्चुअली काम क्या कर रहा होता है, प्रोजेक्टर काम कर रहा होता है। ओके सो यस कुछ हिडन एस्पेक्ट्स है, हो सकता है कि आप पहले चीज़ों को बेटर जज नहीं कर पाते हो, आप चीज़ों को वैसे ही ऊपरी तरीके से देखते हो। ओके जैसे आपने माइंड में सोचा हुआ हो मे बी, जैसे आपको दिख रहा हो मे बी उस तरह से, लेकिन अब आप काइंड ऑफ मुझे जजमेंट ट्रुथ से ऐसे लग रहा है आपके अंदर काइंड ऑफ स्ट्रेंथ और पावर आई है कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं, और आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हील करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आए हो, और इस चीज़ का बेनिफिट आपको आपके फाइनेंसेस और करियर लाइफ में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ड्रीम्स और विशेस, और यहाँ पे न्यू चैप्टर भी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। तो सितंबर मंथ में आपके लिए मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है करियर और फाइनेंसेस में, और हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि स्टार कार्ड भी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, आपको बोला जा रहा है होप रखें, फेथ रखें। ओके और जो भी राइटफुल लगता है आपको अपने लिए वो उस तरफ स्टेप ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए। ओके और अगर कोई रिलेशनशिप आपका कोई टॉक्सिक है उससे बाहर निकलिए। ओके और उसमें जो है सच्चाई को फेवर कीजिए, ट्रुथ को फेवर कीजिए, अपनी लाइफ से पेन को रिलीज़ कीजिए। जितना लॉस होना था आपका हो गया, अब जो है आप जो आपके लिए सही है उसको चूज़ कीजिए। ओके आई थिंक मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर लेना चाहूँगी लव लाइफ सिचुएशन में। जस्ट फॉर द लव लाइफ सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे करियर और फाइनेंसेस में तो लग रहा है कि आपकी हीलिंग और रिजुविनेशन हो जाएगा, आप नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सो आपके लिए बेनिफिट्स दिख रहे हैं फ्यूचर में। ओके बाकी मैं लव लाइफ के लिए आपके लिए गाइडेंस ले लूँगी एंजल्स डिवाइन में। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए लव लाइफ में क्या गाइडेंस है, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके 1 2 ओके आई थिंक 2 कार्ड सफिशिएंट है। ओके देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ट्रूथ और क्लैरिटी को ही फेवर करें, ट्रूथ और क्लैरिटी को, अपने मन से एक्सेसिव थॉट्स मत जनरेट करिएगा। ओके जो सफाई है उसको ही दिमाग में रखिएगा और उसी के सेंस में ही एक्शन लीजिएगा, उसी की तरफ एक्शन लीजिएगा। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। यहाँ पे भी देखिए मूव कर रहे हैं, बैक करके मूव कर रहे हैं आगे।
ओके, सो मुझे लग रहा है आप अपने फाइनेंसेस, आप अपने करियर गोल्स पे फाउंडेशन क्रिएट करें, आप अपने लिए जो आपके लिए आपकी लाइफ के लिए विजन है उस पर फोकस करें और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट और डिले वाली वाइब में मत रहिए, ज़्यादा स्टकनेस में मत रहिए। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लैरिटी और ट्रुथ को जो आपको गाइडेंस मिल रही हो यूनिवर्स से, ओके, या आपके इंस्टिंक्ट्स गाइड कर रही हूँ, सो उस थॉट की तरफ फर्म रहें। ओके, अपनी इनर नोइंग पर फर्म रहें। ओके, क्योंकि वो आपको हो सकता है क्लियरली गाइड कर रही है। ओके, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड स्टेबिलिटी, पीस, हीलिंग को शो करता है। सो जो आपका पास्ट में लॉस हुआ हो वो हील हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्टार के जस्ट अबव है। ओके, जिस तरह की सक्सेस और जो है आप विक्ट्री चाहते हैं वो आगे है आपके लिए, वो आपके लिए ही है। एंजल्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपके लिए ही है आगे। ओके, सो आप होप रखिए, फेथ रखिए, जो लॉस हुआ है उसको जो लॉस हुआ है उसको पीछे छोड़िए। ओके, अपने आप को हील कीजिए, काम रखिए, पीसफुल वाइब में रहिए। और जो क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए नया चैप्टर आ रहा है और उसमें आपको बेटर एक्ट करना है अपने लिए, क्योंकि उसमें आपके लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी दिख रही हैं। और हो सकता है सितंबर मंथ में इस चीज़ की स्टार्टिंग हो रही है और ये चैप्टर आपके लिए क्लोज हो रहा हो। ओके, मैं आपके लिए एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड लेना चाहूँगी, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स नहीं, सॉरी, 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन, 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन, एंजल्स डिवाइन, 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। ओके, आई एम सॉरी आप देख नहीं पा रहे आई थिंक, बट 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सपीरियंसिंग के साथ दोबारा आया है। ओके, सो यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स से और एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पे देखिए कि आप अटैच है किसी परसेप्शन के थ्रू, मुझे लग रहा है आप अटैच है किसी परसेप्शन के थ्रू, आपने कोई माइंड में इमेज बना रखी है, उसके थ्रू आप अटैच हैं। ओके, और इस वजह से आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है आप मूव कीजिए। अगर आपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के लिए कोई इमेज बना रखी है, सो आप ट्रुथ को, सच्चाई को देखिए क्लैरिटी के साथ। ओके, और मूव कीजिए अपनी सिचुएशन से, मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं लग रही, सॉरी टू से। ओके, और दूसरी बात, आप अपने बिलीफ सिस्टम्स पे बहुत स्टक मत रहिए, जैसे कि क्योंकि वो आपको स्टॉप कर रहे हैं मूव करने से। यहाँ पे देखिए ओल्ड लेडी है, वो जैसे ट्री का सहारा लेके खड़ी है, एक्सपीरियंसिंग बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है, आप अपने आने वाले फ्यूचर का एक्सपीरियंस बैड मत कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में लॉस हुआ हो, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो, लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट और डिले मत कीजिए, और जो है आपके लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके लिए होपफुल, फेथफुल रहिए, क्योंकि उसमें आपके लिए विक्ट्री है। ओके, और रिगार्डिंग लव लाइफ के लिए गाइडेंस है, आप डिले और प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और ट्रूथ और क्लैरिटी को ही फेवर करें। ओके, क्योंकि एंजल्स एंसेस्टर्स या यूनिवर्स आपको गाइडेंस मिल रही है। यहाँ पे भी क्लियरिंग का कार्ड है, हो सकता है चीज़ें आपके सामने क्लियर हों इन सितंबर मंथ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो अपनी लव लाइफ में, सो एस ऑफ सोर्ड्स काइंड ऑफ कम्युनिकेशन को भी शो करता है, और आपने जो क्रिस्टल चूज़ किया है वो है लैपिस लजुली। ओके, आप कम्युनिकेट करके भी अपने इश्यूज सॉर्ट कर सकते हैं, उन पे क्लैरिटी सीख कर सकते हैं, जो भी इश्यूज आपको, जिन भी इश्यूज आपको क्लैरिटी चाहिए। ओके, यस, बट फियरलेसली अपने लिए स्टैंड करना सीखिए। ओके, सो यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने ऊपर फोकस रखिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस रखिए, और अपने किसी भी परसेप्शन से अटैच मत रहिए कि पास्ट में आपने ये फेस किया तो आपके लिए बेटर नहीं हो सकता आगे कुछ, इस तरह की चीज़ों से। ओके, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बेटर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, और इवन होप और हीलिंग भी है आपके लिए इन सितंबर मंथ। ओके, और रिगार्डिंग रिलेशनशिप आपको बोला जा रहा है कि
सून आपके सामने इन सितंबर मंथ क्लैरिटी आएगी और आपको एडवाइस किया जा रहा है कि रिलीज़ करिए अपने आप को इस सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, अगर आपको आपकी नीड्स मेट नहीं हो रही हो, क्योंकि कार्ड में तो देख ही रहा है कि हो सकता है आपकी नीड्स मेट नहीं हो रही हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो आपके लव लाइफ की। ओके, कभी आपको लगता हो जेन्युइन इंटेंशंस है, कभी लगता हो कि नहीं, उनके जेन्युइन इंटेंशंस नहीं है। यहाँ पे काइंड ऑफ जैसे कि मैंने कहा कि मैजिशियन जो है काइंड ऑफ जब डार्क साइड में देखा जाए तो ट्रिकरी भी शो करता है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन के जेन्युइन इंटेंशंस नहीं हो, सेल्फिशनेस हो उनके मोटिव्स में। सो यहाँ पे जजमेंट भी है, ट्रूथ को बोला जाता है, ट्रूथ या रिक्वायर्ड, आपके सामने सच्चाई आएगी या आइडियाज़, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील होगी जो आपको क्लैरिटी देगी। सो आप उस अनुसार ही आगे मूव करिएगा, आपको बोला जा रहा है। बट एज ऑफ नाउ जो भी सिनेरियो था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, चलिए देख लेते हैं एंजल्स एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, सो एंजल्स एंसेस्टर्स कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए सितंबर मंथ में क्या है उनके लिए, सितंबर मंथ के लिए गाइडेंस। ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ओके, और बैक ऑफ द डेक में है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, be devoted and committed, take time to reflect. ओके, कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, जैसे कि आपका कार्ड है बी डिवोटेड एंड कमिटेड, सेज। ओके, सो मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत डिवोटेड और कमिटेड हैं। ओके, और आपका बैक ऑफ द डेक में था कि टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी चीज़ों पे। ओके, रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी पूरी जर्नी में, आपने क्या गलतियाँ की, क्या सीखा और आपका आगे का पाथ क्या होना चाहिए। ओके, और जो आपकी ग्रोथ को फेवर करे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स था। ओके, जो आपके ग्रोथ को फेवर करे, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को फेवर करे, जो आपके आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को फेवर करे, ओवरऑल एनर्जेटिकली आपको बेहतर बनाने को फेवर करें, उस पाथ को चूज़ करें आप अपने लिए। ओके, और ये लर्निंग्स और चैलेंजेस के थ्रू आप जो गुजर रहे हैं वो किसी वजह से आप गुजर रहे हैं। इनफैक्ट एंजल्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हो सकता है इन्हीं लर्निंग्स को आपको आगे मौका मिले दूसरों के साथ शेयर करने का। ओके, और क्या क्या आपने सीखा अपनी लाइफ में। ओके, सो यस, अपनी लाइफ सिचुएशन को देखिए, बैक एंड फोर्थ देखिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप कैसे बेटर पर्सन बने हैं पहले से, आपने क्या क्या सीखा है और आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके, आप कमिटेड रहिए अपनी तरफ, डिवोटेड रहिए अपनी तरफ। ओके, सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ आया होगा कि सितंबर में आपके लिए ओवरऑल क्या रहने वाला है। ओके, आपने अगर ये रीडिंग एंजॉय की हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, आपका सितंबर आने वाली लाइफ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो। मेरी तरफ से आपको गुड विशेस, और तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए गुड बाय।